आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं और बात करने वाले हैं क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में, जिसको हम क्यूए के नाम से भी जानते हैं। क्यूए या क्यूसी, जो कि हम क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट या क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के नाम से सुनते हैं या जानते हैं। तो क्यूए क्या होता है उसके बारे में आज जानने वाले हैं और उसके बारे में बात करने वाले हैं। समझने वाले हैं कि क्वालिटी एश्योरेंस होता क्या है, जब भी डिपार्टमेंट में या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट काम कर रहा होता है या कोई कंपनी जब प्रोडक्ट बना रही होती है, तो वो कैसे एश्योर करती है कि उसका जो भी प्रोडक्ट बन रहा है वो एक क्वालिटी प्रोडक्ट बन रहा है, उसमें किसी भी तरीके का कोई भी डिफेक्ट्स नहीं है, या फिर जब भी बना रहे हैं तो बनाते टाइम पे ही डिफेक्ट नहीं होने वाला है। इतना कॉन्फिडेंस होता है उस प्रोडक्ट प्रोडक्ट बनाने वाली टीम को या प्रोडक्शन करने वाली टीम को, या जिस मशीन से वो पास ऑन हो रहा होता है, प्रोडक्ट बन रहा होता है, वो कि उस पूरी की पूरी टीम को ये कॉन्फिडेंस होता है कि हमारे जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें किसी भी तरीके की टेस्टिंग हो जाए, चेकिंग हो जाए, लेकिन वो पूरा जो भी पैरामीटर है, क्वालिटी के स्टैंडर्ड पैरामीटर सेट किए गए हैं, वो सारे के सारे पैरामीटर्स पे वो पास होगा। तो उसके बारे में आज जानने वाले हैं और उस पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है। तो क्वालिटी एश्योरेंस जो होता है एक तरह का कॉन्फिडेंस होता है, कॉन्फिडेंस देना होता है, किसी को विश्वास दिलाना होता है या पूरी तरह से विश्वास होना होता है, या हम कह सकते हैं गारंटी एक तरह से होता है कि जो भी हम प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं जिस भी प्रोसेस के थ्रू, तो वो उस प्रोसेस में हमारे कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली उस प्रोडक्ट को बनने में, कि ना ही वो प्रोडक्ट में किसी भी तरीके की कोई कमियां निकलने वाली हैं या किसी भी तरीके के जो क्वालिटी डिफेक्ट्स हैं वो उसमें नहीं मिलने वाले हैं। अगर आप कहीं भी चेकिंग करते हैं वो बनने के बाद उस प्रोडक्ट को, तो नहीं मिलने वाले। जितने भी पीसेस उसके बनने वाले हैं वो 100% क्वालिटी के पैरामीटर्स पे पास ऑन होने वाला है। तो क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है, एक तरह से प्रोसेस, जो प्रोसेस बेस्ड जो फंक्शन होता है उस पे फोकस करता है। मीन्स जब भी प्रोसेस पे जहाँ भी प्रोडक्ट बनने वाला होता है, तो वो शुरुआत से लेके जब भी प्रोसेस में बनने वाला होता है प्रोडक्ट, तो उसके शुरू से लेके रॉ मटेरियल परचेस करने से लेके हमारे मैन पावर, मशीन या जो भी मेथड हैं, एसओपीज हैं, पैरामीटर लिस्ट हैं, उन सारे पे पहले से ये श्योर कर लिया जाता है या उनको पहले से तैयार कर लिया जाता है कि हम जब भी प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं या बनाने वाले हैं तो इसमें किसी भी तरीके से कोई दिक्कत नहीं होगी। ये एक तरह का प्रोएक्टिव अप्रोच होता है, मतलब बनाने से पहले हम सारे के सारे एश्योर कर लेते हैं कि जो भी मैन पावर बनाने वाले हैं उनको अच्छे से ट्रेनिंग दिलवाई जाती है, उनको सारी चीज़ों के बारे में ट्रेंड किया जाता है, अपनी मशीन के बारे में कैसे चलाना है, उनके पैरामीटर्स कैसे हैंडल करना है, मशीन में जो भी टेम्परेचर, प्रेशर, फ्लो, उनके एक एक चीज़ के बारे में उनको पता होना चाहिए। जो भी मशीन यूज़ करने वाले हैं उसको पहले से एश्योर कर लेते हैं कि वो मशीन पूरी पूरी तरीके से फिट है, प्रॉपर जो प्रोडक्शन करने के लिए तैयार है, उसमें किसी भी तरीके की कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। किसी भी आपका प्रेशर से रिलेटेड है, फ्लो से रिलेटेड है, टेम्परेचर से रिलेटेड है, टेंशन से रिलेटेड है, स्पीड से रिलेटेड है, मीन्स उस मशीन में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो ये एक तरह से प्रोएक्टिव अप्रोच है और एक तरीके से ये प्रोसेस बेस्ड है। मीन्स पहले से ही उसमें तैयारी कर लेते हैं, पहले से ही प्लानिंग करके रखते हैं कि जो हम प्रोडक्ट बनाने वाले हैं उसको हम प्रोसेस में ही बनाते टाइम पे ही जो भी प्रॉब्लम है उनको आइडेंटिफाई करके वहीं पे कंट्रोल कर लेंगे, ना कि प्रोडक्ट जो डिफेक्टिव बन जाएगा उसके बाद उसमें प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे और फिर दोबारा से उसको रिवर्क करके या फिर हम कंट्रोल करने जाएंगे। तो ये एक तरीके से प्रोएक्टिव अप्रोच है, ये एक तरह से स्टाफ फंक्शन अप्रोच है, ये एक तरीके से प्रोसेस बेस्ड जो है अप्रोच है। मीन्स जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट बनाने वाले होते हैं, तो जब भी उसका रॉ मटेरियल परचेज कर रहे होते हैं, तो हम पूरी तरह से श्योर कर लेते हैं कि वो एक स्टैंडर्ड क्वालिटी पे रॉ मटेरियल हम परचेज कर रहे हैं। जो भी हम प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल यूज़ करने वाले हैं, जो भी हमारी जो भी मशीन से वो गुजरेगा, जिस जिस प्रोसेस से गुजरने वाला है, वो सारी की सारी मशीन्स जो है पूरी तरह से फिट रहेंगी, प्रॉपर अपने 100% जो है परफॉर्मेंस पे रहेंगी। कहीं भी उनमें किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है, अगर है तो पहले से आइडेंटिफाई करके उनको करेक्ट करवा लेना है। इसके अलावा जो भी वहाँ पे लोग काम करने वाले हैं, ऑपरेटर्स, जो भी सुपरवाइजर, तो उनको सारे के सारे पहले से अच्छे से ट्रेनिंग पता है, उनको चीज़ों के बारे में पता है कि जो भी प्रोडक्ट बनाने वाले हैं उनके क्या पैरामीटर चलने वाले हैं, कैसे उनको कंट्रोल करना है, उसमें क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं या कहाँ पे कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, क्या एसओपीज उनको देखनी है। उसके साथ साथ जो प्रोसेस ऑडिट करनी है उनको, साथ में प्रोसेस में ही ऑडिट उनको करते रहना है, चेक करते रहना है कि कहीं टेम्परेचर तो वेरिएशन नहीं कर रहा है, फ्लो तो वेरिएशन नहीं कर रहा है, प्रेशर तो वेरिएशन नहीं कर रहा है, स्पीड, टेंशन, इस तरीके के जो पैरामीटर हैं कहीं पे दिक्कत तो नहीं क्रिएट कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट में
उसकी क्वालिटी कहीं न कहीं दिक्कत क्रिएट करने वाली है, वो प्रोडक्ट डिफेक्टिव बनने वाला है या उसके जो स्टैंडर्ड पैरामीटर है उसको मैच नहीं करने वाला है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए जो एश्योरेंस देते हैं कि हम जो प्रोडक्ट बनाने वाले हैं वो 100% फिट होगा, 100% क्वालिटी के पैरामीटर्स पे फिट होके निकलेगा, तो उस टीम को ही नहीं, उस कंपनी को ही नहीं, उस डिपार्टमेंट को, सारे के सारे लोगों को ये विश्वास रहता है कि ये प्रोडक्ट जो बन रहा है वो पूरी तरीके से 100% जो है क्वालिटी पैरामीटर्स पे बन रहा है। तो क्वालिटी एश्योरेंस एक ऐसी टीम होती है जो क्रॉस फंक्शनल टीम, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट के लोगों से मिला के एक बनाई जाती है। जो क्वालिटी का भी है उसमें एक डिपार्टमेंट से बंदा होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से हो सकता है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से होता है, टूल वेल रूम से डिपार्टमेंट से हो सकता है, या फिर परचेज डिपार्टमेंट से भी हो सकता है। तो उन सारे लोगों का काम ये रहता है क्रॉस फंक्शनल टीम का कि आप ये सारी चीज़ें एश्योर कर लें कि जो भी मटेरियल हम परचेज करने वाले हैं वो A1 नंबर का होगा, जो मेथड फॉलो करने वाले हैं वो सारे मतलब टॉप क्लास के मेथड यूज़ करने वाले हैं, जो स्टैंडर्ड SOP हमने बनाए हैं, जो पैरामीटर यूज़ किए हैं वो सारे के सारे अच्छे से होंगे, जो भी मशीन हम यूज़ करने वाले हैं वो बिल्कुल फिट रहने वाली। तो इस तरीके की टीम जो रहती है सारी एश्योर करती है, उसके बेस पे वो रॉ मटेरियल को यूज़ करके जब प्रोडक्ट बना रहे होते हैं तो उसको साथ में वहीं पे मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं और वहीं पे कंट्रोल कर रहे होते हैं, ना कि प्रोडक्ट बनने के बाद उसके डिफेक्ट ढूंढने जाएंगे। तो वहाँ पे जहाँ भी अगर प्रोसेस में कहीं दिक्कत आने लगती है प्रोडक्ट बनाते टाइम पे, तो उसको वहीं पे मशीन को रोक करके, स्पीड को स्लो करके, या किसी भी तरीके की जहाँ भी अगर रॉ मटेरियल में कहीं दिक्कत है तो उस रॉ मटेरियल को हटा के फ्रेश मटेरियल लगा के, अगर कोई मैन पावर जो भी अगर ऑपरेटर हैं जिनको नहीं समझ आ रहा है या जो प्रॉपर फिट नहीं है, जिनको चीज़ें नहीं पता है, उस ऑपरेटर को उस चीज़ से हटा के कोई अच्छे से ऑपरेटर को वहाँ पे यूज़ करके, जो भी सुपरविजन कर रहे हैं उनको प्रॉपर चीज़ें अगर पता नहीं है तो उनको ट्रेंड करके या उनको दूसरी जगहों पे चेंज करके, ये सारी चीज़ों को प्रोसेस हम फॉलो करते हैं, उसके प्रॉब्लम को पता करते हैं, तो हम उस प्रोडक्ट को जो है डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट बना पाते हैं उन मशीन पे, उस सेक्शन में। और जो कि जब भी वो प्रोडक्ट निकलता है तो 100% वो जीरो डिफेक्ट के बेस पे निकलता है। तो हमें क्या करना होता है, उस पे ज़्यादा जो है, जब डिफेक्ट अगर वाला प्रोडक्ट निकलेगा तो हमें उसे बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ने वाली है, उसमें टाइम लगने वाला है और उसको रिवर्क करने वाले हैं। तो उन सारी चीज़ों से बचने के लिए जो है वेस्ट जनरेट होने वाला है, तो उन सारी चीज़ों से बचने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोसेस बेस्ड अप्रोच अपनाते हैं, प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाते हैं, जिसमें प्रोएक्टिवली हम उन पे काम करते हैं और प्रोएक्टिवली उन चीज़ों को मॉनिटर करते हैं और वहीं पे कंट्रोल करते हैं अपने प्रोसेस में ही, जहाँ दिक्कतें आ रही हैं वहीं पे उसको कंट्रोल करके उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करके और जो भी स्टैंडर्ड पैरामीटर हैं उनको फॉलो करके वैसा ही प्रोडक्ट बनाना है। जहाँ भी अगर वो दिक्कत काम आ रही है तो वहाँ पे उसको रोक के या कहीं कुछ भी करके जो भी स्टैंडर्ड है उनको दोबारा से काम करके और फिर से उसको मशीन को, तो हम कह सकते हैं ये जो है एक तरीके से प्रोएक्टिव अप्रोच है, प्रोसेस बेस्ड अप्रोच है, क्रॉस फंक्शनल टीम अप्रोच है, होती है, जिसमें क्वालिटी एश्योरेंस में फॉलो की जाती है। इसके अलावा ये स्टाफ फंक्शन अप्रोच होती है जिसमें पूरे स्टाफ का इन्वॉल्वमेंट होता है। एक तरह से मैनेजरियल फंक्शन अप्रोच होती है जिसमें क्या मैनेजमेंट पहले से ही डिसाइड करता है कि हम जो भी प्रोडक्ट बनाने वाले हैं वो क्वालिटी एश्योरेंस मतलब पूरी तरह से एश्योर होगा, पूरी तरह से 100% फिट निकलेगा। हम वो प्रोडक्ट खराब होने के बाद उसको आइडेंटिफाई करके उसको दोबारा रीवर्क करके या उसको वेस्ट में निकालने में या उसकी कॉस्टिंग कम करके वो सारी चीज़ों में ना फोकस करके हम 100% फिट प्रोडक्ट निकालेंगे। चाहे वो हम कम प्रोडक्ट निकालें, क्वांटिटी में कम निकालें, हम कम टाइम ज़्यादा लेंगे, लेकिन हम 100% प्रोडक्ट को फिट निकालेंगे जो कोई भी कस्टमर यूज़ करने वाला होगा उसके पैरामीटर्स में या उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से 100% फिट होगा। तो वो हमारा कहलाता है क्वालिटी एश्योरेंस। एक तरीके से कॉन्फिडेंस देना होता है, जो भी अपनी टीम जो बना रही होती है उनके लिए कॉन्फिडेंस होता है, जो कस्टमर होता है उनके लिए कॉन्फिडेंस होता है कि ये जो प्रोडक्ट बन के आया है इस कंपनी से ये 100% क्वालिटी के पैरामीटर्स पे फुलफिल कर रहा होगा। जो मैनेजमेंट वो उस कंपनी का होता है उसे कॉन्फिडेंस होता है कि जो भी हमारी टीम ने या हमने प्रोडक्ट बनाया है वो 100% पैरामीटर्स पे, क्वालिटी के पैरामीटर्स पे फिट है और ये कहीं भी मार्केट में हम लॉन्च करेंगे तो ये 100% यूज़ में आएगा, लोग इसको हाथों हाथ लेने वाले हैं। तो ये होता है एक तरह से क्वालिटी एश्योरेंस जो कि कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है, गारंटी प्रोवाइड करता है और ये एक तरह से विश्वास दिलाता है कि जो प्रोडक्ट बनाया है हमने ये 100% फिट फॉर यूज़ है। तो ये था आज का वीडियो क्वालिटी एश्योरेंस से रिलेटेड। अगर वीडियो से जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।